दोस्तों आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एंड्रॉयड 15 के बारे में, जो कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है गूगल की तरफ से। इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या नए फीचर वो लेके आ रहा है। आपको पता है एंड्रॉयड 14 अब पुरानी बात हो चुका है। एंड्रॉयड 14 आप बेशक ये समझे कि नया है, बहुत सारे डिवाइसेज में नहीं आया है, बट ये पुरानी बात हो चुकी है। और एंड्रॉयड 14 तब आया था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ ही रहा था, आ ही रहा था। और एंड्रॉयड 15 जो कि आने वाला है वो अब ऐसा आएगा जब पूरी एआई की जो चीज़ें हैं, जो फीचर है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो उसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी है और बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका बेटर वर्जन है जो एंड्रॉयड 15 का, वो आ चुका है। सबसे पहले बात करें तो जो बढ़िया फीचर मुझे देखने को मिला एंड्रॉयड 15 में वो था कि जीपीयू और सीपीयू की थ्रॉटलिंग, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी थर्मल की जो चीज़ें हैं उसे आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली जैसे कि आपका विंडोज़ कंप्यूटर है ना, उसे आप या तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे या मैक्सिमम बैटरी पर सेट कर सकते हो। आप चाहें तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसे कम कर सकते हो, जिससे आपकी डिवाइस की बैटरी ज़्यादा चले। अगर आप हीटिंग रोकना चाहते हो अपने डिवाइस में, क्योंकि आजकल जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हीट होते हैं। वो इसलिए ज़्यादा हीट होते हैं क्योंकि पावरफुल प्रोसेसर है, हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और कूलिंग के लिए पतले फ़ोन में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप उसकी थ्रॉटलिंग को या उसकी परफॉर्मेंस को, उस सब चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बोथ सीपीयू एंड जीपीयू की। इससे क्या होगा कि बहुत पावरफुल मोबाइल को भी आप कम पावर पे चला पाओगे, उसे गर्म होने से रोक पाओगे। अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप यार अगर बहुत गर्म आपका डिवाइस हो रहा है और आप उसमें कोई टास्क दे रहे हैं तो उसकी आप थोड़ी हीटिंग कम कर सके। बट ये सीपीयू और जीपीयू की जो परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का ऑप्शन है, ये फ़ोनों को बहुत इफ़िशियंट बना देगा और हाई पावर्ड वाले जो डिवाइसेस हैं वो भी अच्छी बैटरी आपको देंगे। रॉ परफॉर्मेंस होती है, उस पे जो थ्रेड्स होते हैं उस पे रॉ परफॉर्मेंस की जगह लोग पावर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए एकदम रॉ परफॉर्मेंस होती है तो आप चाहें तो ज़्यादा बैटरी खर्च करके या एक तरह से थोड़ी सी ओवरक्लॉकिंग करके आप उसमें जल्दी आउटपुट ले सकते हैं। जैसे अगर आपकी कोई वीडियो एडिट करने के लिए या रेंडर करने के लिए 5 मिनट लगते हैं तो आप उसे 2 मिनट में कर सकते हैं, बशर्ते आपका फ़ोन ज़्यादा गर्म होगा। तो यही परफॉर्मेंस को आप सेट कर सकते हैं। अच्छा फीचर है। अगली जो बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे एंड्रॉयड 15 में, जो कि उसका बीटा आया है अभी और इसका स्टेबल रिलीज भी जून तक आने की बात हो रही है, वो ये है कि कंटेंट क्रिएटर जो हैं, मेरे जैसे आपके जैसे जो लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप ना उसमें उनकी कैमरा सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी तक क्या है कि आपका फ्लैश कैसा चलेगा, राइट? फ्लैश का कोई वो नहीं है भाई, कितना इंटेंसिटी से चलेगा, वो अपनी मर्जी से चलता है, तो उसको आप सेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपको थर्ड पार्टी कैमरा ऐप डालनी पड़ती है, वो सब आप अपने फ़ोन से कर पाओगे। आपको डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड सेटिंग मिलेगी कैमरा की बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, उसकी एआई कैपेबिलिटीज़ को, उसकी शटर स्पीड वगैरह, ये सारी चीज़। बहुत सारे फ़ोन में पता है प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग डिवाइस बनाते हैं, अलग अलग कंपनी बनाते हैं, तो अलग अलग कैमरा की ऐप देते हैं, उसमें सारे ऑप्शन होते नहीं है। लेकिन अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड भी इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये सारे ही फीचर देखने को मिलेंगे। ऐसी बहुत सारे ऑप्शन है जिसे आप पहले कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जैसे बिट रेट वगैरह, आपके फ्लैश, आपका कौन सा लेंस यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कितना बोके देना है, किस एस्पेक्ट रेशियो, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें आप मैनुअली कंट्रोल कर पाओगे। सो एंड्रॉयड 15 के जो डिवाइसेस होंगे वो कंटेंट क्रिएटर को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे, क्योंकि आपने देखा है शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए कह लो, लॉन्ग फॉर्म का कंटेंट बनाने के लिए कह लो, आजकल यार ज़्यादातर लोग कंटेंट क्रिएटर ही हैं, मानो या ना मानो। उस चीज़ को देखते हुए भी कैमरा को ऑप्टिमाइज किया जाएगा सॉफ्टवेयर वाइज एंड्रॉयड 15 में। एक और नई चीज देखने को मिली है कि जितने भी एंड्रॉयड 15 डिवाइसेस जो होंगे, जिसमें अपडेट आएगा, में भी मतलब अभी जितने भी सर लेटेस्ट डिवाइस है, उसमें मिडी 2.0 का कंट्रोल मिलेगा। सो दैट मीन्स जो लोग म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह में, उन्हें पता होगा कि आप सिंथेसाइजर, बीट बनाने वाली मशीन्स जो होती हैं, उन्हें आप कंप्यूटर में जोड़ सकते हो। मोबाइल फोन में जोड़ने का कोई भी साधन नहीं है तो बहुत सारे लोग ऐसे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, FL स्टूडियो और बहुत सारे हैं जो मोबाइल फोन में चलती है, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए, उनमें मिडी इनपुट देने के लिए जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, जो मिडी इनपुट देने वाले सिंथेसाइजर या पियानो जैसे जो होते हैं, वो मोबाइल फोन में जुड़ते नहीं हैं बहुत सारे। लेकिन एंड्रॉयड 15 के आने के बाद वो जुड़ने लगेंगे। इससे ये सीधा अंदेशा जा रहा है कि एंड्रॉयड 15 डिवाइसेस को म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, कंटेंट क्रिएशन के लिए किया जा सकेगा, वीडियो एडिटिंग के लिए किया जा सकेगा, एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस को आप म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज उसमें मिडी 2.0 का सपोर्ट आएगा। ये बहुत अच्छी बात है। ऑन द गो आप म्यूजिक बना सकते हैं। अभी म्यूजिक बनाने के लिए जो लोग नॉर्मली डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो लैपटॉप होता है। ऑन द गो घर में अगर आप कर रहे हो, स्टूडियो में कर रहे हो, सो उसके लिए आप एक पीसी यूज करते हो।
बट अभी एंड्रॉयड 15 के बाद आप म्यूजिक प्रोडक्शन को अपने फ़ोन से कर पाओगे। ये बहुत बड़ी बात है। इससे जो लोग बहुत महंगे कंप्यूटर नहीं भी खरीद सकते हैं, वो अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत कमाल का म्यूज़िक बना सकते हैं, मिडी इनपुट दे सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं एक म्यूज़िक को। ये बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा। एंड एंड्रॉयड 15 में प्राइवेसी सैंडबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिला है। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे फीचर होते हैं या ऐसे बहुत सारी एक फंक्शनैलिटी होती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, राइट? कौन सी एप्लीकेशन आपका कौन सा डेटा ले रही है, ये बात ना एप्पल इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। वो ये बता देता है कि फेसबुक आपका ये डेटा भी कलेक्ट करता है, और वो किस लिए कलेक्ट करता है आपको पता है, एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं अभी भी। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो बैकग्राउंड में हमारा डेटा, हमारी बातें सुनती है मे बी। हालांकि ऑन पेपर्स ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी प्राइवेसी को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम एंड्रॉयड में थी। वो फिक्स हो जाएगी। अब कौन सी एप्लीकेशन आपका कौन सा डेटा किस वक्त पर लेती है उसको और क्लियरली शो किया जाएगा। आपका कौन सा ब्राउजिंग बिहेवियर, आपके कौन से ट्रेसेस या आपकी जो भी सर्चेस वगैरह, अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ट्रेस कर रही है तो इसकी जानकारी आपको होगी। ऐसी प्राइवेसी सैंडबॉक्स के फीचर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। अगला फीचर जो मिलेगा वो डेवलपर्स के लिए मिलेगा कि फाइल इंटीग्रिटी का भी पता रहेगा और टैंपर प्रूफ प्रोग्रामिंग फाइल्स या डेवलपर फाइल्स या कोई भी फाइल्स को टैंपर प्रूफ किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि जब आप कोई एप्लीकेशन डालते हैं तो उसके अंदर फाइल्स होती हैं, एप्लीकेशन की एसेंशियल फाइल्स होती हैं, तो उसको टैंपर तो नहीं किया गया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशन मैलिशियस हो जाती हैं, उसकी टैंपरिंग हो जाती है, या आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी फाइल है उसके साथ छेड़खानी कर दी जाती है। दिखने में तो वो ओरिजिनल फाइल लगती है, लेकिन वो ओरिजिनल फाइल छेड़खानी वाली फाइल होती है जो कई बार आपकी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो किसी भी फाइल की इंटीग्रिटी के किसी भी ओरिजिनल फाइल को, चाहे वो यूजर क्रिएटेड हो या डेवलपर क्रिएटेड। यूजर क्रिएटेड मतलब अगर आप कोई फोटो खींचते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, और डेवलपर क्रिएटेड मतलब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जो उसकी प्रोग्रामिंग फाइल आती है, सारे ही केसेस में वो ओरिजिनल फाइल है या उसके साथ छेड़खानी की गई है, इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। इससे आप और ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं। तो फाइल टैंपरिंग को लेकर भी बहुत अच्छे मैकेनिज्म हमें एंड्रॉयड 15 में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो आपको एंड्रॉयड 15 में देखने को मिलेगी दोस्तों, वो मिलेगी हेल्थ स्टेटस। अब क्या आपका हार्ट रेट मॉनिटर हो गया, आप कितना रन कर रहे हैं, कितना वॉक कर रहे हैं, सांसें कितनी ले रहे हैं, ब्लड ऑक्सीजन कितनी है। आजकल लोग सब स्मार्ट वॉच इस्तेमाल करते हैं जो कि एंड्रॉयड के फ़ोन के साथ कनेक्ट होती है। पिक्सल के फ़ोनों में, और वैसे आप उनकी वॉच भी यूज़ करते हैं, पिक्सल वॉच या जो भी आती है, तो सारा डेटा अलग अलग देखना पड़ता है। लेकिन एंड्रॉयड 15 में एक ही डैशबोर्ड पर आपको कंप्लीट हेल्थ डेटा मिलेगा। आप जो भी वेयरेबल पहनते हैं, किसी भी कंपनी का हो, अगर वो एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट हो रहा है, सो दैट मीन्स आपके फ़ोन में सारा डेटा शो होगा कि कल आप कितना चले थे, परसों आप कितना चले थे, आपकी एवरेज हार्ट रेट क्या रहती है, आपका एवरेज जो ब्लड ऑक्सीजन है वो कितना रहता है, कितना सोते हैं, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, आप कितना वर्कआउट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हेल्थ फिटनेस में थोड़े से लोग हैं, उनको एक कंप्लीट डेटा आपके फ़ोन में ही नज़र आएगा। आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही बेटर चीज़ है। सो ये कुछ फीचर हैं दोस्तों जो एंड्रॉयड 15 में मिलते हैं। अब देखो, मैं बताऊं, गूगल बहुत ही कैपेबल है, वो चाहे तो इसके अलावा और बहुत सारे फीचर भी ऐड कर सकता था, बट वो एक रिलीज़ में इससे ज़्यादा देना नहीं चाहता, क्योंकि आपको पता होगा हर 1.5 साल 1 साल में नया एंड्रॉयड आ जाता है। अगर वो सारी चीज़ें एक ही एंड्रॉयड में देगा तो फिर आगे क्या करेगा। इसलिए एप्पल भी यही चीज़ करता है, वो हर रिलीज़ के साथ 2 या 3 जो मेन चीज़ है वो रिलीज़ करता है, देन वो जो बाकी चीज़ होती है वो आगे की रिलीज़ के लिए रखता है। iOS में भी यही होता है, और एंड्रॉयड के 15 वर्जन में भी यही देखने को मिला है। जो AI का बूम है दोस्तों, वो अब थोड़ा सा पीछे चला गया है, क्योंकि एंड्रॉयड 14 जो आया था वो टोटली AI बेस्ड था। चाहे AI वॉलपेपर हो, चाहे इमेज एडिटिंग हो, मैजिक कैमरा हो, सारी AI कैपेबिलिटीज़ थी। अब चीज़ें उससे आगे बढ़ गई हैं और एंड्रॉयड 15 उन्हीं आगे की चीज़ों को लेकर आ रहा है। और ये एंड्रॉयड 15 बेस्ड है आपके स्मार्टफोन को प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना या एक फ़ोन की लिमिट से आगे ले जाना। जो लोग ये बना के रखते हैं धारणा कि मोबाइल फ़ोन से वीडियो एडिटिंग नहीं होती, मोबाइल फ़ोन से म्यूज़िक नहीं बन सकता, या मोबाइल फ़ोन से प्रोफेशनल काम नहीं हो सकता, तो उस चीज़ को चेंज कर रहा है एंड्रॉयड 15। क्योंकि अभी एंड्रॉयड डिवाइसेस के जो हार्डवेयर आ रहे हैं वो बहुत ही कैपेबल आ रहे हैं, बहुत ही कैपेबल आ रहे हैं, मतलब कंप्यूटर के बराबर ही समझ लो उन्हें। तो सॉफ्टवेयर भी उस हिसाब का चाहिए, और वो जो हिसाब का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, वो एंड्रॉयड 15 ही है। आपकी क्या राय है?
तो देखो ये कब तक आएगा, अभी इसका बीटा रिलीज हुआ है और मेरे हिसाब से सितंबर तक या दिसंबर तक का इसका स्टेबल रिलीज आ सकता है, मैं अभी गारंटीड नहीं कह सकता, राइट। तो जब भी आ जाएगा तो जितने महंगे डिवाइसेस हैं, पिक्सल फोन्स में सबसे पहले आता है क्योंकि वो गूगल के फोन होते हैं, उसके बाद जो महंगे डिवाइसेस है सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज है उसमें आता है, देन अगर रेडमी वगैरह या कोई प्रीमियम और सेक्शन के फोन है उनमें आपको धीरे धीरे 1-1.5 साल में देखने को मिलता है, इंस्टेंटली तो आपको नहीं मिलेगा। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें एंड्रॉयड 14 तक नहीं आया। सोच के चलिए रेडमी का 12C या 13 या कौन सा था जो बजट फ़ोन था उसमें एंड्रॉयड 14 आ गया है, लेकिन उनका नोट 13 या कौन सा था उसमें आया नहीं था कुछ दिनों तक, अब शायद आ गया है। तो बहुत सारी कंपनियों के अपनी मन मर्जी होती है, वो पहले महंगे डिवाइस में पहले देना चाहिए अपडेट, लेकिन वो सस्ते में पहले देते हैं, महंगे में बाद में देते हैं। सैमसंग भी ऐसी चीज़ें करता है, तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बट गूगल वाइज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ लेटेस्ट एंड्रॉयड के फीचर्स, वो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।